झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र महज अब कुछ घंटों के बाद शुरू होने वाला है और ये सत्र सरकार की जहां साख को लेकर के एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, तो वहीं विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है। यही वजह है कि दोनों कैंप अपने अपने तरफ से एक दूसरे की घेराबंदी के लिए कमर कस रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड सरकार के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। उन्हीं समझते हैं। मिथिलेश जी, रणनीति क्या पूरी तैयार हो गई है? घेर ही लेंगे इस बार सत्र में विपक्ष को? देखिए, कोई रणनीति जब मंशा अगर साफ हो और जो उद्देश्य होता है किसी सरकार का कि राज्य की जनता को बहुत उम्मीद के साथ राज्य की जनता सरकार गठन करवाती है और राज्य को जनता को भी बहुत उम्मीदें होती हैं। जब संवेदनशील सरकार होती है तो राज्य के हित सदते जाते हैं, राज्य की जनता के हक अधिकार उन तक पहुंचते हैं, राज्य का विकास होता है। और हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो अभी 2019 में गठित हुई, पहले दिन से ही राज्य हित में काम कर रही है और ऐसे ऐसे निर्णय हो रहे हैं कि जो एक मील का पत्थर साबित होगा इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए। और उसका उदाहरण भी है, अभी जो 11 तारीख को जो सत्र है उसमें भी ये मिसाल पेश किया जाएगा कि जितने दिनों से इस राज्य में एक स्थानीयता परिभाषित नहीं है, 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के लोगों को स्थानीयता, अपने आपको झारखंडी कहलाने का, झारखंड का मूलवासी कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण की मांग भी, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने में बाबूलाल जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय ओबीसी का आरक्षण भी घटाकर 14% कर दिया गया था। वो भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हमारे ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनका भी आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसको हम लोग विधानसभा में पारित करवा के और केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में इसको हम लोग शामिल करने के लिए हम लोग भेजेंगे। लेकिन मिथिलेश जी, जब आप ये दम भरते हैं कि हम 1932 और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो है सदन में प्रस्ताव को पास करा देंगे बहुमत के आधार पर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि 32 महीने के बाद 1932 की याद आ रही है सरकार को। और क्यों आ रही है? क्योंकि ईडी उनके द्वार पे पहुंच गई है। देखिए, ये तो उनकी साजिश है। अगर ईडी दरवाजे पर पहुंच रही है तो ये तो उनकी साजिश है। ये तो पूरे देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता नहीं। और सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं, अब तो आम लोगों की जुबान पर है कि ये केंद्र में बैठे लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र की सरकार लक्ष्य करके, जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां लक्ष्य करके सरकारों को निशाना बनाया जाता है। तो उससे हमारी सरकार विचलित नहीं होने वाली है। और जहां 32 महीने की बात है, 32 महीने की बात है, तो 32 महीने में उनको सिर्फ 1932 और ये नहीं दिखना चाहिए, ओबीसी आरक्षण नहीं दिखना चाहिए। 32 महीने में जो इन 15-16 साल जो इनको मौका मिला उसको महीने से गुना कर देना चाहिए। और उसके बाद देखना चाहिए कि इन 32 महीनों में जो राज्य हित में निर्णय हुए, राज्य की जनता के हित में जो निर्णय हुए, राज्य की जनता आज पूरी तरह से प्रत्येक वर्ग आज खुश है। चाहे नौकरी पेशा लोग हों, किसान हों, मजदूर हों, हमारे छात्र हों, बेरोजगार नौजवान हों, सारा तबका, जितने चाहे हमारे जो अनुबंध कर्मी हैं, ये एक एक लोग, सभी लोग पूरी तरह से खुश हैं। और जो पहले होना चाहिए था, 16 साल इनको मौका मिला और ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं से इस राज्य को लुटवाने की साजिश रचते रहे। जनता की हित पर किसी का मैं एक और नेता के बयान को कोट करना चाहूँगा मिथिलेश जी। सुदेश महतो आजसू अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिना नियोजन नीति की ये स्थानीय नीति किस काम का? सरकार जो है कि मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नियोजन 17 को राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं आपको घेरने के लिए। बड़े आज तो मैंने भी अखबारों में देखा है कि समर्थन करने की बात कही है माननीय सुदेश महतो ने, और बहुत मंजे हुए नेता है। समर्थन तो कर रहे हैं स्थानीय नीति पर, लेकिन सवाल नियोजन नीति को लेकर उठा रहे हैं कि बिना नियोजन नीति के स्थानीय नीति किस काम का? देखिए, छात्र राजनीति से वो जुड़े रहे हैं और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आज जहाँ जिनकी गोद में ये खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये भी जनता देख रही है। मैं तो आगाह कर, जो राज्य विरोधी ताकतें हैं, यहाँ
कि जनता के हितों की जिन दलों को कोई लेना देना नहीं है जिनसे, वैसे दल की गोद में ये खेल रहे हैं। उनके इशारे पर ये बयानबाजी करते हैं। मैं तो बात साफ साफ कहूँगा कि जो वो कहते हैं उनके मुंह की बात ही इनके मुंह से निकलती है। मतलब आप ये कह रहे हैं रिमोट पे कोई और चला रहा है इनको? निश्चित रूप से आज भी इन्हें, अगर ये सच्चे अगर यहाँ के हितैषी हैं, इस राज्य के हितैषी हैं, इस राज्य की जनता के हित की बात करते हैं, तो आज इन्हें या तो स्वतंत्र रूप से राजनीति करनी चाहिए या वैसे दलों के साथ इन्हें जुड़ जाना चाहिए जो इस ज़मीन की माटी की पार्टी है और जहाँ राज्य के हितों की रक्षा होती है, न कि और जहां अपने हितों के लिए लोग इस राज्य को गिरवी रखने की साजिश करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, इस बीच बीजेपी के दो बड़े नेता हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री है। मैं बात कर रहा हूं बाबूलाल मरांडी की और रघुवर दास की। बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही राज्य के तमाम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, और आपकी सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार जो है वो सरकार स्पॉन्सर्ड है। दूसरी तरफ रघुवर जी ये कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, और वो महामहिम राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, इन लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब है। और जो एक कहावत है कि एक बंगला में बोलते हैं कि गाछे कटहल ओठे तेल, क्या इन्हें लगता है, इन्हें इनकी अंतरात्मा कहती होगी कभी कि इनकी सरकार निकट भविष्य में, आज 15-20 वर्षों तक इनकी सरकार बनने की कोई संभावना दिख रही है क्या दूर दूर तक? बाबूलाल मरांडी जी इतने भी ख्याली पुलाव पका ले और इनका जितना भी इस्तेमाल कर ले केंद्र में बैठे लोग, आज बाबूलाल जी तो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पूरे राज्य की जनता के सामने एकदम अपना अस्तित्व खो चुके हैं और इनका अब राजनीतिक अस्त होने वाला है। ये आज के दिन अगर इनमें थोड़ी भी अगर रहती गैरत होती इनमें, मैं तो हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान करता हूं मैं इनका, लेकिन जब इस तरह की बातें कहते हैं, आज जो व्यक्ति के मुंह से हमेशा निकलता था, आज उनके बयान चलते हैं आपके चैनलों पर, अखबारों में फिर से आते हैं कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में नहीं जाऊंगा। और जो मैंडेट इन्हें जनता ने दिया है जिस दल से, उस दल को छोड़कर ये उस विधायक रहते हुए और आज भाजपा में शामिल हुए हैं। आज अगर उनमें थोड़ी भी गैरत होती तो मैं कहूँगा कि उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए था अपने पद से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जनता ने इन्हें नहीं चुना था, इन्हें जेवीएम के उम्मीदवार के रूप में जनता ने चुना था। तो उन्हें इस्तीफा देकर और फिर से चुनाव मैदान में जाना चाहिए था और फिर जीत कर आते, तब कहा जाता कि सच्चे राजनीतिज्ञ हैं और सच्चे हितैषी हैं इस राज्य के। तो ये जानते हैं कि आज के दिन में अगर चुनाव हो जाए इनके क्षेत्र में तो इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। रघुवर जी तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। जी को भी तो जनता ने उनको दिखला दिया है, उनके कार्यों का जो 5 साल तक उनके जो कार्य रहे उनका परिणाम उनको दे दिया है कि पूरे राज्य में तो सरकार बनाने से में जो कहते थे कि हम अब की बार 65 पार, तो उनका तो अपने हो गया, बेड़ा गर्क हो गया खुद। भारतीय जनता पार्टी 25 पहुँच पाई किसी तरह से खींच तीर कर, इतने बड़े डींगे हाँकने के बाद, और खुद जनता ने उन्हें हरा दिया। तो उनकी बातों को अब देखिए, इस तरह की बात कि राष्ट्रपति को या महामहिम राज्यपाल महोदय को वो निर्देशित कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी विडम्बना है इस राज्य के लिए। ये तो राज्य में एक तो कहिए तो लोकतंत्र के साथ मखौल है कि एक चुनी हुई सरकार को अगर कोई हक अधिकार नहीं है, चुनी हुई सरकार को, मैंने सुना है कि गवर्नर हाउस के बाहर धरना देना भी अब असंवैधानिक कार्य है, अलोकतांत्रिक कार्य है। तो ये तो रघुवर दास जी अच्छे से बता सकते हैं। चलिए, ये थे झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर। साफ तौर पर विपक्ष पर हमलावर है, कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही ये दम भी भर रहे हैं कि 11 को झारखंड विधानसभा का जो सत्र है वो ऐतिहासिक होगा। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।